आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला, जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। मित्र भाई बहन, सुलेमान एक किताब के उपसहार रूप में बुढ़ापा, शरीर के कमजोरी यानी कि कमी की बखान कर रहल बने। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो हमें देखी सब उपदेशक के किताब 12 अध्याय के 3 पद ए तरी से बता रहल बा। ए पद के हमरो सामने पढ़ल बनी। जब घर के चौकीदार कांपे, बलिष्ठ पुरुष झुक जाए और जवन खिड़की सबसे झाकेले धुंधली पड़ जाओ। भाई बहन, केहू कहेला या कहले बा, हाँ जी, बुढ़ापा के एगो रोग ही समझ। जी हाँ, रुआ कोनो बूढ़ के ई विचार करत सुन ले हो खब, जौना दिन नींद खुली और शरीर के कोनो भी अंग में वेदना और पीड़ा के अनुभव ना होखे, त संदेह होखे लागेला हम कहीं जिंदा बानी या नइखी। यानी कि उठत बैठत जोड़ जोड़ में दर्द हरदम दुखात रहेला। यह है बुढ़ावती। मित्र, सुलेमान यहाँ गोड़ के जिंदा फोटो पेश कर रहल बने और बुढ़ऊ लोग के घर के देखे और रक्षा करे वाला नाम देले रहन, जौन की ओहनी लोग बुढ़ापा में कांपे लागेलन, काहे कि ओहनी लोग के काया के संवेदन करे के बल रह जाला। पौलुस के गवाही रहे, ए तंबू में रहत हम बोझ से दबल करा रहल बानी। एगो बूढ़ के बड़ा ही सावधानी बरते के पड़ेला कि ऊ आपन गोड़ कहवा राख रहल बने। गोड़ के अस्थिरता के कारण एगो सहायक गोड़ जरूर हो जाला। तीसर का गोड़ अर्थात लाठी के सहारा। लाठी तब ऊ उनकर आश्वासन बन जाला। गोड़ के साथ साथ अब ऊ सीधा मजबूत कंधा भी वैसे ही बनल ना रह जाला। रीढ़ के हड्डी कमजोर हो जाला और ओकरा के झुका देला। हमेशा काम करे वाला गुरुत्वाकर्षण आदमी केहू के ना छोड़ेला। कंधा ओ शक्ति के सामने समर्पण कर देला। कंधा जौन की शौर्य और शक्ति के प्रतीक रहे और दीनता और समर्पण के प्रतीक बनल बा। बलवान आदमी झुक गोल बने, उनका कंधा के उनकर पूर्व स्थान पर रखे खातिर शक्ति लगावे के पड़ेला, जौन की उनका में ना रह गोल रहेला। उनका के ढीला छोड़ देवे में आराम मिलेला। पिसाई करे वाला मैक्सी भी साथ छोड़ के चल जाला। उनका के फिर वापस ले आइल एगो असंभव होला। के करी ई कार्य? चला बंद करी जाए ई
फैक्ट्री आधुनिक विज्ञान वैकल्पिक ग्राइंडिंग्स उपलब्ध करवा तो देले बाणे, पर ई बात जवन भूल सेवक में रहे अब तो ए ग्राइंडर से एकरा से काम करवावे के आदत डाले के होला। उम्र बढ़ावे से एगो बूढ़ इसहाक के लक्षण प्रदर्शित करे लागेलन। दिमाग के झरोखा से बहरी दृष्टि करे वाला अब उतना क्षमता ना रह जाला, उनकर पारदर्शिता वही तरी ना रह जाला। उत्तरोत्तर उनकर भी क्षमता में कबहू देखल जा सकता। पुराना परिचित सबके पहचाने में बूढ़ सबके समय लागेला। यही इसहाक लक्षण के फलस्वरूप खिड़की धुंधला गोल बिया, उनकर पर्दा तक ज्योति ठीक से नइखे पहुंच रहल। यही अध्याय के 4 पद एक तरी से बता रहल बा, सुनी हमरो सामने पढ़ रहल बनी। और पीसे वाली चक्की के आवाज धीमा हो गोइला पर गली के द्वार बंद हो जाए और कोनो मनुष्य चिड़ई सबके आवाज से जाग उठा तथा गावे वाली सबके स्वर धीमा होखे लागल। यहाँ उल्लेख हो रहल बा हमार शक्ति के अवसर ही कुछ प्रवर नागरिक से हमरा के ऊंचा स्थान पर बात करे के याद दिला रहल बने। थोड़ा जोर से बोला, ऊ ऊंचा सुने लागल बने और तब ओ पति के विषय सुना जौन की कहल करत रहन, आजकल हमार मेहरारू के व्यवहार हमरा प्रति कुछ ठंडा हो चुकल बा। ऊ हमरा बात के जवाब ना दिहल करेली। शायद ऊ ऊंचा सुने लागल बाड़ी। सांझी के समय ऊ अपना दफ्तर से लौटे के अइलन और अपना मेहरारू से सवाल कइलन, हमार जान, का तू काल के पार्टी खातिर सामान खरीदे खातिर बैंक से पैसा निकाल ले आइल बाड़ू? ओ समय उनकर जान यानी कि मेहरारू किचन में काम करत रही। पति के कोनो एह बात के जवाब ना मिलल। तब वो अपन कपड़ा उतरले और हाथ मुंह धोवे निकल पड़ले बाथरूम में। और तब वो कुर्सी पर बैठत फिर सवाल कइलन। अपना सवाल के फिर दोहरावले, फिर कोनो जवाब ना मिलल। कुछ देरी बाद फिर वही सवाल के दोहरावले, फिर भी उनका सवाल के जवाब ना मिलल। तब वो अपन विचार में ई अनुमान लगौले कि शायद हमार मेहरारू ऊंचा सुन रहल बिया, यानी कि बहिर हो गइल बिया, कुछ कम सुनतिया। और वो अपना मेहरारू के पास गइलन पता लगावे किचन में, और बड़ा ही धैर्य और बड़ा ही प्रेम पूर्वक भाव में अपना मेहरारू से उहे फिर सवाल के दोहरावले, काल के पार्टी खातिर तू बैंक से पैसा निकाल ले आइल बाड़ू? उनकर मेहरारू खिसिया के बोलली, का हो गइल बा तोहरा? बार बार एक ही सवाल दोहरावले बड़ा। हर बार हम तोहरा के ए बात के जवाब देनी हा, निकाल ले आइल बानी। आजकल तू ऊंचा सुने लागल बड़ा। भाई बहन, कोइल जा रहल चहचहाहट भी एगो विषय है। कुछ अलार्म घंटी भी बड़ तेज आवाज कोइल करेले। कुछ लइका बच्चा भी उन्हीं लोग के आवाज से ना जागेलन, जबकि कुछ प्रौढ़ लोगन के खातिर द्वार के हल्का चरचराहट से नींद टूट जाला। अतना आवाज ही काफी बा उन्हीं लोग जगावे खातिर। घड़ी के अलार्म जैसन ही होला। अब नींद गहिरा कैसनो काहे ना रह गइल होखे। कुछ बूढ़ लोग सुतल समय कान में लगावे वाला मशीन यानी कि गीत लगा के सुनेलन कि बहरी की आवाज नींद ना तुरे। हर राती के समान ओ राती के भी कान में लगावे वाला सामान लगा के सुत गइली।
जबकि उनका बड़ा दिन के आराधना में विशेष भूमिका निभावे के रहे और उ सुतले रह गली। दूसर का दिन लोग उनका से पूछले, का तोहार तबीयत ठीक ना रहे कि काल तू ना आयलू? ए बात के झेपत ही स्वीकार कैलन और कहली कि हम ना आईनी। आई यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। हमरो वह सामने पढ़ रहल बनी। फिर उ ऊंचा स्थान या चढ़ाई सब और सड़क सब के खतरा से डरा। बादाम के फेड़ में फूल खिले, टिड्डी भी भारी लागे और भूख बढ़े के फल प्रभावहीन होखे। मनुष्य तो अपना अनंत निवास में चल जाला और शोक करे वाला सड़क में फिरेलन। मित्र भाई बहन, ऊंचाई के डर तो सहज मानव प्रकृति है। जहाँ में ई बात लिखल गई बा। जहाज में यात्रा कइल आज भी लोगन में भय ही पैदा कइल करेले। बुढ़ापा के उम्र एकरा के औरी भी बढ़ा दिहल करेला, काहे कि आत्मविश्वास ही समाप्त हो जाइल करेला। छोट छोट बात जौन की हमनी के आनंद दिहल करेला अब सीमित हो जाला, बहुते सीमित उनकर स्थान ले लेला। भय, आशंका और झिझक, अनेक उत्तेजना और रुचि उत्पन्न करे वाली वस्तु अब उस सब ना रह पावेले जौन की पहले कैल करेले। कहवा चल गइल उ दिन? बादाम के फेड़ खिलत, बादाम के फेड़ बादाम के फूल उजर भइल करेला। वही तरी वरिष्ठ नागरिक के शीर्ष उजर होत चलल जाला, जैसे कि बादाम के पेड़ पर सफेदी छागोल होखे। कुछ के बादाम पर फूल खिलेला, कुछ के ना तो फूल होला ना पतई। धीरज समाप्त होखे लागला, सहन शक्ति जात रहला और छोट छोट बात बोझ बन जाला। अभिलाषा भी समाप्त हो जाला, प्रेम के भावना ओसे ही ना रहला। हाँ, रुआ सिखावे खातिर बहुत ही कुछ कर सकतानी, पर शरीर तो शरीर है। धातु के बनल मशीन भी पुराना होखला पर क्षमता खो बैठेला। तभी तो मात्र मासु के शरीर है। नौजवान एगो नौजवान लड़की से बिया करता और बड़ बड़ डिंग मारता, पर रुए ही याद करी कतना टिकेलन इस तरीके दाम्पत्य। शरीर शरीर है। मूसा से प्रभु परमेश्वर कहले रहन, जैसे तोहार दिन बरिस होई ओसे ही होई तोहार शक्ति। दिखावा कोयला के द्वारा उ केकरा के धोखा देला। मनुष्य अपना नियत पर पहुंचेला और विलाप करे वाला अपना काम पर लाग जाला। मित्र भाई बहन, यही अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। यह पद के हम रोज सामने पढ़ रहल बानी। ओकरा के एकरा से पहले स्मरण करा कि चांदी के तार हटा लिहल जाओ तथा सोना के कटोरा फोड़ दिहल जाओ। इनार के पास राखल घोइला तुर दिहल जाओ और हौदा के रेहट टूट जाओ। यहाँ शरीर के जरूरत सबके एगो सूची, एगो फोटो पेश कइल गइल बा। ई उह जौन की सबसे अंत में कार्य बंद करेलन। चांदी के तार मेरुदंड है। रीढ़ के हड्डी पर सब भार बोझा बा तथा शरीर के सब गतिविधि आधारित बा। दिमाग से एगो नाड़ी रीढ़ से होत आखिरी हड्डी तक जाला, जेकरा द्वारा प्रत्येक अंश के संचालन के निर्देश पहुंचावल जाले। रीढ़ के टूटल ओकर आदमी खातिर अपंग बना के रख देला। जोनी गर्दन के बिंदु पर एह नाड़ी के टूटला से आपन सब
अंग के संचालन के क्षमता खो दिले। उ बस अब सिर और चेहरा पर नियंत्रण रख सकताने। नाड़ी टूटल एगो आदमी के कतही के ना छोड़ेला। सुनहरा पात्र ह दिमाग। दिमाग एगो विशाल टेलीफोन एक्सचेंज जैसन ह जहाँ ओकर तार जोड़ल जाला, निवेश शुरू होला। एकर टूटल अर्थात कोमा के स्थिति में आ जाला। गमला में लगावल गइल पौधा रुआ हटाई तो ठीक, वरना उ में पड़ल रही। घैला हमनी के फेफड़ा ह जौन की आपन कार्य बंद क देला। और रेहट दिल जौन की नस में खून बहे के साधन ह। एकर टूटल बहे के रुकल अर्थात दिल फेल हो गइल, यानी कि हार्ट फेल। दिल के धड़कन रुक गइल ह। ए अंग के रुके से शरीर कोनो रीति से काम नहीं करत। एकरा के जीवित भी नहीं कइल जा सकत। एकरा के कहल जाला एह लीला के समाप्ति। तब माटी माटी में मिल जाई और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाई। वहां से उ आयल रहन। हमन के मृत्यु पर हमन के आत्मा गहन निंद्रा में सूते ना चल जाले। वो आत्मा परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश क जाले। आत्मा के निंद्र के प्रचारक या समर्थक पढ़त पढ़त ए अध्याय तक काहे ना पहुंचलन कि उनकर भ्रम टूट जाओ। ए पद के पढ़ के सोता शरीर ह, ना कि आत्मा। आत्मा के स्थान है परमेश्वर के पास। यदि वो आदमी परमेश्वर के संतान हमें, यदि ना तो दुर्जन के आत्मा के स्थान है अधलोक या आत्मा सब के लोक। पौलुस साफ कैले रहन, शरीर छोड़ के परमेश्वर के उपस्थिति में इस शरीर मात्र एगो तंबू है, मात्र बहरी आवरण है। मूल आदमी एकरा भीतर है। आखिरी में आई देखल जाओ सुलेमान द्वारा कइल गइल प्रयोग सबके परिणाम। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत चली और ओहमे देखी सब उपदेश की किताब 12 अध्याय के 13 पद ए तरी से बता रहल बा। जब सब कुछ सुन लिहल गइल, निष्कर्ष ई बा परमेश्वर के भय माना और उनका आज्ञा सबके पालन करा, काहे कि हर एगो मनुष्य के कर्तव्य इहे है। मित्र, परमेश्वर के भय नीति वचन की किताब के ही संदेश रहे और सुलेमान इहे बात यहाँ दोहरा रहल बने। सूर्य के नीचे सब प्रयोग क के देख लिहल गइल और परिणाम ई निकलल कि बुद्धिमता मात्र एकरा में बाकी हमनी के परमेश्वर के भय मानी जा, उनकर आराधना और स्तुति और उनकर आज्ञा सबके पालन कर, स्तुति प्रशंसा कर और प्रभु में आगे बढ़त रह। उनका द्वारा तैयार उद्धार के समस्त शर्त पूरा कर। सबसे पहला है विश्वास। अब्राहम परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास कैलन। इसराइली सबके खातिर एकर अर्थ रहे बलिदान लेके मिलाप वाला तंबू में प्रवेश कैल। और आज हमने खातिर मसीह यीशु पर विश्वास कर, तब तुहार उद्धार हुई। यही अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि परमेश्वर हर एगो काम और हर एगो गुप्त बात के चाहे उ भाला होखे या बुरा न्याय करी है। मित्र, भाई बहन, काहे कि परमेश्वर प्रत्येक कार्य के न्याय करी है, चाहे वो काम कतनो गुप्त काहे ना होखे, सबकर न्याय करी है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के न्याय करी है। परमेश्वर के नजर में हर एगो मानव पापी है। मसीह यीशु हमनी के पाप अपना ऊपर ले लेले, हमनी खातिर ठहरावल दंड अपना ऊपर ले लेले और हमनी के आजाद कर ले, ताकि हमनी के उनका साथ बनल रही जा। मित्र, अब हमार
समय खत्म हो रहा बा। जो हमरा के आज्ञा दी, परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।